नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दो दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा का पुनः आगाज। रायगढ़ के जननायक रामकुमार अग्रवाल चौक पर राहुल गांधी ने की जनसभा। यूपी में न्याय यात्रा के शेड्यूल में आया बदलाव। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण यात्रा को पुनः निर्धारित और छोटा कर दिया गया है। अब 16 फरवरी से 23 फरवरी तक यूपी में होगी न्याय यात्रा। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच अलायंस की बातचीत फेल। बीजेपी की 3 की जगह 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग बताई जा रही है वजह। तो वहीं किसान आंदोलन, सिख बंदियों की रिहाई के मामले पर नहीं बनी बात। दिल्ली मार्च से पहले पुलिस का एक्शन। राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। फ्लोर टेस्ट से पहले आज शाम पटना लौटेंगे कांग्रेस के विधायक। 4 फरवरी को भेजे गए थे हैदराबाद। 12 फरवरी को नीतीश की एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से हुए निष्कासित। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कार्रवाई। अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने के लगे थे आरोप। शिवसेना विधायक की बच्चों से वोट देने की अपील पर शरद पवार की एनसीपी ने की कार्रवाई की मांग। शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने बच्चों से कहा, आपके माता पिता मुझे वोट ना दे तो खाना मत खाना। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के वितरण पर मोदी सरकार पर लगाए आरोप। कहा, सियासी लाभ के लिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया भारत रत्न। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान। कहा, हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार विरोधी पीएमएलए कानून रद्द कर एक नया भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाएंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार। निर्मला सीतारमण को देश की सबसे अयोग्य वित्त मंत्री बताते हुए कहा, आपकी निगरानी में अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई। पाकिस्तान में चुनाव के तीसरे दिन भी परिणाम घोषित नहीं होने के बाद दोबारा चुनाव कराने की मांग ने पकड़ा तुल। वहीं पीएमएल-एनपीपी ने गठबंधन सरकार के लिए प्रयास किए तेज। मुशर्रफ को फांसी देने की मांग करने वाले इमरान जेल में रहकर भी जीते सबसे ज्यादा सीटें। चुनाव से 5 दिन पहले अलग अलग मामलों में 31 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान चुनाव के बाद पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने की नवाज शरीफ से की मांग। गठबंधन से पहले निर्दलियों को साध रही दोनों पार्टियां। इजरायली सेना को गजा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के नीचे मिली हमास की सुरंग। राफा पर ताजा हमले में 31 की मौत। हमले पर इजरायली को सऊदी अरब ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अमेरिका खराब कर रहा है भारत और रूस के रिश्ते। भारत को धमकाने की कोशिश में लगा है यूएस। आरबीआई का एक्शन तेज। 3 एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किए रद्द। कई एनबीएफसी ने लाइसेंस किया सरेंडर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बड़ी घोषणा। 2023 और 24 सत्र के लिए पीएफ पर बढ़ेगी ब्याज दर। पिछले 3 साल में सर्वाधिक 8.25 हुई तय। अंडर 19 वर्ल्ड कप पर फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। 2 बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है भारत। रजनीकांत पर भारी पड़े रवि तेजा। लाल सलाब ने ईगल के सामने टिके घुटने। 2 दिनों में कुल 10.95 करोड़ की कमाई। आदित्य रॉय कपूर का इंतजार हुआ खत्म। मेट्रो इन दिनों की शूटिंग करेंगे अगले हफ्ते शुरू। फिल्म में सारा अली खान भी आएंगी नजर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के एक विधायक संतोष बांगर ने चुनाव में जीत के लिए बच्चों से कुछ ऐसा कह दिया है कि जिस पर अब बवाल हो गया है।
दरअसल विधायक ने बच्चों से कहा, अगर उनके माता पिता मुझे वोट नहीं देते तो वे खाना छोड़ दें। शिवसेना विधायक के इस बयान पर अब बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने शिवसेना विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल महाराष्ट्र की कलमनुरी विधानसभा से विधायक संतोष बांगर हाल ही में हिंगोली जिले के जिला परिषद स्कूल में गए थे। वहां विधायक ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हारे माता पिता अगले चुनाव में मुझे वोट ना दें तो 2 दिनों तक खाना मत खाना। अगर तुम्हारे माता पिता पूछे कि खाना क्यों नहीं खा रहे तो कहना कि संतोष बांगर को ही वोट दें, तभी हम खाना खाएंगे। शिवसेना विधायक का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने शिवसेना विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा, बांगर ने जो भी बच्चों से कहा वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के खिलाफ है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन सरकार में होने के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता विजय ने भी संतोष बांगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, राज्य के शिक्षा मंत्री क्या उस समय सो रहे थे जब उनकी पार्टी के विधायक स्कूली बच्चों से ऐसी बात कर रहे थे। आपको बता दें कि संतोष बांगर का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने बच्चों को चुनाव संबंधित गतिविधियों में शामिल करने के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किया था। अब देखना होगा चुनाव आयोग विधायक संतोष बांगर पर क्या एक्शन लेता है। हल्द्वानी में राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की मांग की है। कहा जा रहा है कि ऐसा बनभूलपुरा में तनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बनभूलपुरा भले ही गुरुवार की हिंसा के बाद शांत है, लेकिन प्रशासन ज्यादा ढील देने की स्थिति में नहीं है। बाकी इलाकों की तरह बनभूलपुरा में फिलहाल कर्फ्यू और इंटरनेट बैन भी जारी रहेगा। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि 3 कंपनियां ITBP और 1 कंपनी SSB तो गुरुवार रात से ही हल्द्वानी में तैनात हैं। अब 4 कंपनी की अतिरिक्त मांग की गई है जो रविवार तक हल्द्वानी पहुंच सकती हैं। खासकर प्रभावित क्षेत्र में उपद्रवियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि बनभूलपुरा में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू से शनिवार को शहर के एक बड़े हिस्से को राहत मिल गई। हालांकि गृह विभाग ने प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्र में अभी कर्फ्यू और इंटरनेट बैन जारी रखने को कहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।